वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। बैडलैंड हंटर मूवी के स्टार्ट में डॉक्टर जंग जीसू अपनी मरी हुई बेटी जियोन सू को अपनी एक्सपेरिमेंट में जिंदा करने की कोशिश करता है। जंग जीसू जियोन सू को इंजेक्शन लगाने वाला ही होता है कि ली अपनी फोर्स के साथ वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जंग जीसू उनकी बात नहीं मानता तो एक लड़का गन से उसे शोल्डर पर शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त पूरे शहर में जलजला आने के कारण बिल्डिंग गिरने लगती हैं, जिनमें जंग जीसू की बिल्डिंग भी शामिल होती है। 3 साल बाद साउथ कोरिया में सब कुछ तबाह हो गया था। इसी तबाही की वजह से पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए कुछ बाकी ना था। इसी वजह से इस शहर को बैडलैंड का नाम दिया गया। फिर चोई जीवान हंटर को दिखाया जाता है जो अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है, तो अचानक उसे क्रोकोडाइल नजर आता है। वो क्रोकोडाइल पर तीर पर आग लगाकर हमला करता है। चोई जीवान समझता है कि क्रोकोडाइल मर गया, मगर जैसे ही उसके करीब जाता है तो क्रोकोडाइल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। मगर क्रोकोडाइल गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर हमला करने वाला ही होता है कि पीछे से नैमसन हंटर क्रोकोडाइल की दुम पकड़कर उसे मार डालता है। जब से जल्जला आया तब से चोई जीवान और नैमसन जानवरों का शिकार करके लोगों को खाने के लिए गोश्त देकर बदले में चीजें लेते हैं। फिर बाजार में जाकर क्रोकोडाइल का मीट सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ सना अपनी दादी के साथ वहीं आकर नैमसन को अपने हाथों से बना हुआ उसका स्केच देती है। असल में वो एक आर्टिस्ट होती है। फिर नैमसन उसे क्रोकोडाइल का मीट देता है। अचानक कुछ गुंडे आकर लोगों को तंग करते हैं, जिनमें एक गुंडा सना को छेड़ने लगता है, तो चोई जीवान उसे लड़ाई करता है, लेकिन वो ज्यादा होने के कारण चोई जीवान की खूब पिटाई करते हैं। फिर नैमसन वहाँ आकर उन गुंडों की धुलाई करते हुए कहता है, अपने बॉस टाइगर को कह देना कि अगर दोबारा किसी को भी यहाँ भेजा तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। फिर सब गुंडे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सना अपने घर पहुँचती है तो एक टीचर कुछ आदमियों के साथ वहाँ आकर कहती है, हम बच्चों को फ्री तालीम, रहने के लिए घर और खाने पीने की अशिया भी फराहम करते हैं। तुम्हारी दादी भी वहाँ रहकर सुकून की जिंदगी गुजार सकती है। उसी वक्त नैमसन और चोई जीवान वहाँ आकर सना से उनके बारे में पूछते हैं। ये एक टीचर है जो फ्री तालीम के लिए मुझे लेने आई है। फिर सना टीचर को कहती है, नैमसन और चोई जीवान भी हमारे साथ चलेंगे, मगर टीचर कहती है, हमारे साथ स्टूडेंट की सिर्फ फैमिली मेंबर ही जा सकते हैं, क्योंकि नैमसन और चोई जीवान उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं होते। फिर सना को टीचर के साथ रवाना करके कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। फिर सना चोई जीवान को हाथ से बना स्केच गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। रात को दोबारा चोई जीवान और नैमसन शिकार के लिए रवाना होते हैं। उधर टीचर के साथ बहुत से स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली पैदल सफर कर रहे होते हैं। वहाँ सना की दादी और एक बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। टीचर कहती है, नजदीक हमारा मेडिकल कैंप है, आप परेशान ना हो, मेरे आदमी इनको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सफर तय करना है। फिर वो आदमी मेडिकल कैंप के बहाने से उन्हें वीरान जगह ले जाकर मार देते हैं। उसी वक्त बैडलैंड हंटर्स शिकार करते हुए वहीं पहुंचकर उन्हें मारता देख लेते हैं। फिर नैमसन उन सब लोगों को मार देता है, मगर वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसी दौरान ली आकर उनकी गर्दन पर वार करके उसे मार देती है और बैडलैंड हंटर्स को बताती है, जब तक इनकी गर्दनों पर वार ना किया जाए तब तक ये नहीं मरते। फिर बैडलैंड हंटर सना की दादी को दफनाने के बाद उसी औरत से तारुफ पूछते हैं। ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें ली पहले एयरफोर्स में मेजर थी। जिस दिन जल्जला आया हम हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहे थे। हमें एक ऐसी बिल्डिंग नजर आई जो जल्जले आने के बावजूद भी ठीक थी। फिर हम अपनी टीम के साथ वहाँ रहने लगे, तो वहाँ जंग जीसू नामी एक डॉक्टर रिहाइश के लिए आया। हमारे पास कोई डॉक्टर ना होने के कारण उसे अपनी जगह दी, मगर जिन बच्चों को इलाज के लिए ले जाता वो वापस नहीं आते। इस सिलसिला में ली डॉक्टर से पूछताछ के लिए जाती है, तो वहाँ उसका साथी सर्जन डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहता है, जल्जले के कारण हमारा शहर तबाह हो गया, मगर डॉक्टर ने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके ऐसी वैक्सीन बनाई है जिससे लोग ज्यादा देर तक जिंदा रह सकेंगे। फिर सर्जेंट एक आदमी को शूट करके मार देता है, मगर वो दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। ली ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर डॉक्टर कहता है, मैं तुम सब पर वैक्सीन लगाऊंगा जिससे तुम देर पा तक जिंदा रह सकोगे। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से बच्चों के बारे में पूछा तो सर्जन मुझ पर फायर कर देता है। वो गोली मुझे शोल्डर पर जा लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद पड़ी। फिर ली बैडलैंड
बेडलैंड हंटर्स को बताती है उसी वैक्सीन की वजह से सभी लोग ऐसे बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सना और बहुत सी फैमिलीज टीचर के साथ अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें लेक्चर देते हुए कहता है तुम हमारा फ्यूचर हो। फिर उसी वक्त डॉक्टर के कहने पर उसके आदमी सभी स्टूडेंट को पानी की एक एक बोतल देते हैं। सभी स्टूडेंट वो पानी पी लेते हैं मगर सना वो पानी नहीं पीती। उधर ली नेमसन और चुई जीवान को बताती है वो सना को भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए हैं। उसी वक्त चुई जीवान नेमसन को कहता है हमें सना को बचाने के लिए जाना होगा। ली कहती है उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर कोई भी उनके आसपास दिखाई देता है तो वो उसे मार देते हैं। मैं गेट पर खड़े सब आदमी को भटकाऊंगी, फिर तुम बेसमेंट में जाकर मेरे दोस्तों को छुड़वाना, इसके बाद हम मिलकर उन पर हमला करेंगे। फिर नेमसन चुई जीवान और ली को अपने साथ हेल्प के लिए ले जाता है तो वहाँ दो गैंग्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। एक गैंग का लीडर जिसका नाम टाइगर होता है वो नेमसन को पहले से ही जानता था। फिर वो दोनों गैंग्स मिलकर नेमसन पर हमला कर देते हैं। फिर नेमसन चुई जीवान और ली मिलकर उन सब की धुलाई करते हैं तो टाइगर के आदमी उसी वक्त भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सना सरगेंट से अपनी दादी के बारे में पूछती है तो टीचर उसे कहती है तुम्हारी दादी को लेने मेरा आदमी गया है क्योंकि अब उसकी तबीयत बेहतर हो चुकी है। फिर डॉक्टर वहां आकर सबको उनके रूम नंबर बताता है। इधर टीचर बच्चों के पेरेंट्स से कहती है आप बच्चों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, आप हर वीकेंड अपने बच्चों से मिल सकते हैं। इधर नेमसन टाइगर से पूछता है ये साफ पानी और वेपन किसने आपको दिए। टाइगर बताता है हम अपार्टमेंट वालों से डील करते हैं जिसमें हम एक मुकर्रर टाइम तक बच्चों को पकड़कर उनके हवाले करते हैं और वो इनके बदले हमें पीने के लिए साफ पानी और दुश्मन से लड़ने के लिए वेपन्स देते हैं। दूसरी तरफ टीचर सना और उसकी दोस्त जूई को अपनी क्लास में ले जाती है जहाँ पर बहुत से बच्चे पहले से पढ़ने के लिए मौजूद होते हैं। उन सब बच्चों की गर्दनों पर पट्टी लगी होती है और वो बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, लेकिन टीचर वो क्लास में आकर लेक्चर दे रही होती है। तो इधर सना टीचर का लेक्चर सुनने की बजाय अपनी दादी का स्केच बनाने लगती है। उसी वक्त जूई टीचर से कहती है मैं डॉक्टर की रिसर्च में हेल्प करना चाहती हूँ। तो टीचर कहती है आज तुमसे मिलने के लिए डॉक्टर यहीं पर आ रहे हैं। फिर डॉक्टर के आदमी पीने के लिए पानी की बोतलें दोबारा से बच्चों को देते हैं। सभी बच्चे प्यास की वजह से पानी पी लेते हैं मगर सना को शक होने के कारण वो पानी नहीं पीती। उसी वक्त डॉक्टर वहां आकर बच्चों से कहता है पानी को जाया ना करें क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। टीचर डॉक्टर को बताती है जो ये आपके साथ काम करना चाहती है। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और अपने साथ काम के लिए ले जाता है। असल में वो काम के लिए नहीं बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट ही करता है। फिर रात को जब सारे सो रहे होते हैं तो सना लैब में आकर फाइल्स देखती है जिनमें इंसानी जिस्म पर होने वाले एक्सपेरिमेंट की मालूमात होती है। दूसरी तरफ जूई के पेरेंट्स वर्कर से कहते हैं तुमने कहा था कि वीकेंड पर तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा। फिर डॉक्टर वहां आकर उनको लैब में उनकी बेटी से मिलवाने के लिए ले जाता है। उधर सना लैब में जूई को देखकर बहुत हैरान होती है। जैसे ही डॉक्टर और जूई के पेरेंट्स लैब में दाखिल होते हैं तो सना फौरी छुप जाती है। जूई के पेरेंट्स उसे देखकर रोने लगते हैं। फिर डॉक्टर कहता है मेरी बेटी कब की मर चुकी है लेकिन मैंने उसे अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदा रखा है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद तुम्हारी बेटी के कारण बहुत से लोग मर के भी जिंदा रह सकेंगे। उसी वक्त जूई के पेरेंट्स उसे उठाने की कोशिश करते हैं मगर एक्सपेरिमेंट नाकाम होने के कारण वो तड़पती हुई मर जाती है। उसी वक्त डॉक्टर कैंची उठाकर जूई के डैड को मार देता है ताकि किसी को खबर ना मिल सके, जबकि उसकी मॉम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है तो सरगेंट उस पर शूट कर देता है। सना ये सब कुछ आंखों के सामने देखते हुए डर जाती है। फिर उसे पकड़कर डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके सर पर मशीन लगा देता है, जबकि सना अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी उम्र के बच्चों के ब्रेन में एक खुलिया मौजूद होता है, इसलिए मैं इन बच्चों को वैक्सीन वाला पानी पिलाकर उनसे खुलिया निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करता हूँ ताकि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकूं। इधर गेट पर टाइगर के साथ नेमसन ली और चुई जीवान पहुंच जाते हैं। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड टाइगर से कहता है तुम मुकर्रर दिन से पहले क्यों आए। उन पर गन तान कर गाड़ी की चेकिंग करता है। तब नेमसन उसकी गन छीनकर गाड़ी को रिवर्स करते हुए अपार्टमेंट के अंदर जाकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ऊपर से टीचर सना के दोस्तों को देखकर डॉक्टर को बताने चली जाती है। इधर ली चुई जीवान और नेमसन को अपने दोस्तों को बचाने के लिए साथ ले जाती है। जैसे ही ली उन्हें सेल से बाहर निकालती है तो वो डॉक्टर के किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के कारण पागल हालत
हालात में उन पर हमला कर देते हैं। ली को पता चल जाता है कि अब ये इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके हैं, इसलिए वो सब मिलकर उनकी गर्दन पर वार करते हुए उन्हें मार देते हैं। उधर डॉक्टर सर्जेंट को कॉल करके कहता है जो आदमी अपार्टमेंट पे आए हैं उन्हें लैब के अंदर नहीं पहुंचने देना, मैं सना पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूँ। सर्जेंट के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जबकि नेमसन ली और जोजान को सना को ढूंढने के लिए भेजकर अकेला उनसे लड़ने लगता है। जे क्लास में पहुंचकर सना के बारे में पूछते हैं तो टीचर उन्हें सना से मिलवाने के लिए लैब में ले आती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सना के दिमाग से खुलिया निकाल कर खुद को लगाता है, मगर सना ने वैक्सीन शुदा पानी ना पीने के कारण उसे रिएक्शन कर देता है। इधर टीचर के साथ लैब में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फौरन सना की गर्दन पर चाकू रख कर कहता है अपने वेपन नीचे करो वरना मैं सना को मार दूंगा। उसी वक्त पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर जोई जीवान को पिस्टल का बट मारकर नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ नेमसन सर्जेंट को मारकर लैब की तरफ आता है। डॉक्टर और टीचर लैब से बाहर निकल रहे होते हैं कि नेमसन वहां पहुंचकर उन पर फायरिंग करता है, जिससे गोली टीचर को जा लगती है। फिर डॉक्टर लैब में बम फेंक कर बाहर चला जाता है। बच्चों के पेरेंट्स अपार्टमेंट के बाहर डॉक्टर को घेर कर कहते हैं हमें हमारे बच्चों से मिलवाएं। उसी वक्त डॉक्टर के बैग से वैक्सीन नीचे गिरकर टूट जाती है और डॉक्टर अपने आप को गलत वैक्सीन लगाने के कारण चेहरा बिगड़ने लगता है, तो सभी पेरेंट्स डर कर पीछे हो जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर गन उठाकर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे बहुत से लोग मर जाते हैं। उसी फायरिंग के दौरान एक्सपेरिमेंट से जिंदा रहने वाली उसकी बेटी भी मर जाती है। फिर डॉक्टर ली जो जीवान और सना पर फायरिंग करने वाला होता है तो नेमसन उसे फायर करके मार देता है। फिर ली दोबारा उस अपार्टमेंट को पहले की तरह लोगों की फलाह के लिए तैयार करती है। इस तरह फिल्म का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।